उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो आपने गिना दिया, पर आपने क्या किया वो ज़रा मैं आपसे पूछती हूँ। फडणवीस जी, ऐसा है कि इस इलेक्शन में आपकी पार्टी की ऐसी ज़बरदस्त डेस्परेशन देखने को मिली, वो यूं कि आप लोगों ने कई जगह कांग्रेस, एआईएमआईएम ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाया। आपने हालांकि बाद में कहा ये गलत हुआ, मैं एक्शन लूंगा, मैं उसको सस्पेंड करूंगा, पता नहीं क्या क्या कहा आपने। कहा मुझे नहीं पता कैसे होता है, पत्ता नहीं हिलता है यहाँ फडणवीस जी आपके बगैर। लेकिन चलिए, आपने उनके ऊपर डाल दिया कि ये सब गलत हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, ये मतलब कहते हैं ना जैसे ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, वैसे ही लगता है कि ऑल इज फेयर इन फडणवीस जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। कुछ भी करेंगे सत्ता में आने के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप लोगों को पता कुछ होता नहीं है। पता तो मुझे होता है, और आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं मानो कोई हमने नहीं, मैं आपको मुझे मालूम है, आपको बता देता हूँ। पहली बात तो जो है कि बदलापुर में जो बात चली कि हमने कांग्रेस से हाथ मिला, हमने कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया। कांग्रेस के 13 कॉरपोरेटर्स ने बदलापुर की नगर पालिका में कांग्रेस को छोड़कर हमारी पार्टी में प्रवेश किया। और उसके बाद हमारा तो नगराध्यक्ष चुनकर आया था, हम उनके भरोसे नहीं थे, हमारा नगराध्यक्ष चुनकर आया था, बाद में उन्होंने हमारी पार्टी में प्रवेश किया। दूसरा, जो एमआईएम की बात आप कर रहे हो, वो तो अकोला जिले की एक बहुत ही छोटी सी नगर पालिका जिसमें टोटल वोटर 12,000 है, उस नगर पालिका में हम लोग चुनकर आए, हमारा नगराध्यक्ष आया। उपनगराध्यक्ष के लिए हमको 2-3 वोट कम थे, तो हमने एनसीपी के साथ अलायंस किया, एनसीपी के साथ। बाद में जब हमारे ध्यान में आया, यहाँ ये होता है कि हमारे कानून में पोस्ट पोल अलायंस आप कर सकते हो और पोस्ट पोल रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो जब हमने पोस्ट पोल अलायंस एनसीपी के साथ किया तो हमको ध्यान में आया कि एनसीपी की को जो एक नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर चाहिए, इसके लिए उनको लोग कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने पोस्ट पोल रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी एमआईएम के साथ रजिस्ट्रेशन किया था। जैसे हमको ये पता चला, हमने उनके साथ का हमारा अलायंस भी तोड़ा। हमने कभी एमआईएम से अलायंस नहीं किया, हमने उनके साथ का हमारा अलायंस भी तोड़ा। और जिस एमएलए ने बिना ये सारी सच्चाई को जाने एनसीपी के साथ अलायंस किया था, बहुत सीनियर एमएलए था, उसको हमने पार्टी से निकालने का नोटिस भी दिया और सस्पेंड भी किया। ये चंद्रपुर भिवंडी में क्या हुआ? ठीक है, चंद्रपुर में आपको पता है कि जो शिवसेना कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं भाई, उसको रातों रात उठा के ले आए हमने किसी को नहीं। आप वही मैं बोलता हूँ, आप लोग पूरी जानकारी लेते नहीं हो और जो हमारे ऊपर तोप की तोप डालते रहते हो। इसलिए समझ लीजिए, भिवंडी में हमने किसी के साथ अलायंस नहीं किया है। ये बात जरूर है कि हमारे 6 लोग टूटे भिवंडी में, बीजेपी के टूटे 6 लोग, और वो उनके साथ गए, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे साथ नहीं है वो, ये 6 लोग हमसे टूटे, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। भिवंडी में एक्चुअली सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही थे अगर हमारा अलायंस को हम देखें, और मुझे लगता है कि हम बना सकते थे, लेकिन कुछ हमारी अड़चनें थी, उन अड़चनों में थोड़ा टाइम हमको लग गया। उस बीच हमारे 6 लोगों को उन्होंने तोड़ा और उन्होंने वहाँ पर अपना मेयर बनाया। लेकिन चंद्रपुर में उल्टा हो गया। चंद्रपुर में ये हुआ कि चंद्रपुर में हमारे से 4 या 5 लोग वो कम थे, वो ज़्यादा थे, 4 या 5 लोग हमारे पास कम थे। ऐसे समय उद्धव जी की जो पार्टी है, उस पार्टी के लोग टूटे और वो हमारे साथ आए और हमने अपना मेयर बनाया। देखिए फडणवीस जी, यहाँ मैं चंद्रपुर और भिवंडी थोड़ी डिस्कस करने के लिए बैठी हूँ, मोटा मोटी ये बताने के लिए बैठी हूँ। डिस्कस तो वही कर रहे हो, डिस्कस तो वही कर रहे हो। अब देखिए, अब आपके सारे दलीलें यहाँ पर मतलब एक प्रकार से खोखली निकली, तो आप चिढ़ रहे हो मेरे ऊपर, नाराज हो रहे हो। मेरी कोई बात खोखली नहीं निकली, आपके बोलने से थोड़ी खोखली निकलेगी। तो आपके बोलने से थोड़ी सही निकलेगी। आप लोग की कोई सीमा ही नहीं है। आप गलत चीज को सही थोड़ी ठहरा सकते हो। अरे भाई, आप गलत चीज को थोड़ी सही ठहरा सकते हो। अरे इतनी बड़ी पार्टी है, लोग कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। चलिए मान लीजिए कि गलती होती है, यही इतना ही भर मान लीजिए कि गलती करते हैं आप लोग। हाँ, तो मैंने कब कहा नहीं करते? ऐसा दुनिया में कौन है नहीं करता? Okay, now that you have won BMC so handsomely, Fadnavis ji, tell me what is the plan for Brihan Mumbai? I want to know that. Development के लिए जाने जाते हैं आप, आपसे सुनना चाहती हूँ। देखिए, मुंबई में हम लोगों ने अभी ये फैसला किया है कि एक प्रकार से इस शहर को सस्टेनेबल सिटी में हमको परिवर्तित करना है। हम लोगों ने पिछले समय काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर
इस शहर में तैयार करना शुरू किया है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमारा तैयार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि करीब MMR रीजन में 400 किलोमीटर की हमारा मेट्रो का नेटवर्क चल रहा है। हमारा जो कोस्टल रोड है, ये कोस्टल रोड अभी बांद्रा तक तो हो गया, बांद्रा से वर्सोवा हो रहा है, वर्सोवा से दहीसर हो रहा है, दहीसर से हम लोग भाईंदर तक का कोस्टल रोड, उसका काम हमने शुरू कर दिया है। तो वेस्टर्न साइड पे हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ टनल्स हम लोगों ने बनाना शुरू किए, जैसे थाना से बोरीवली टनल है या मुलुंड से हम लोग गोरेगांव तक का टनल बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ईस्टर्न फ्रीवे है, उस ईस्टर्न फ्रीवे को हम लोग एक्सटेंड करके थाना तक ले जा रहे हैं और आगे उसको हम लोग भिवंडी तक भी लेकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सबअर्बन रेलवे है, उसका भी नेटवर्क हम ठीक कर रहे हैं। कुछ और नए टनल्स हम तैयार करें, मसलन बांद्रा से सीधा टनल के माध्यम से अब आप BKC आ पाएंगे और BKC से एक टनल हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है वहाँ तक जाएगा, वहाँ से एक टनल सीधा आपको कोस्टल रोड को जोड़ेगा। तो एक प्रकार से जो हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है, जो मुंबई की लाइफलाइन है, उस लाइफलाइन को हम लोग, जिसमें 60% मुंबई का ट्रैफिक जाता है, उसको टोटल डीकंजेस्ट हम लोग कर देंगे। लेकिन ये सब करते हुए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई को अगर सस्टेनेबल सिटी बनाना है तो यहाँ पर एक सर्कुलर इकोनॉमी हमको तैयार करनी पड़ेगी। मुंबई की एयर क्वालिटी, मुंबई की वाटर क्वालिटी, इसके ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा। तो उसका एक पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का प्लान हमने तैयार किया हुआ है। तो अभी हमारा मेजर एजेंडा जो है, ये मुंबई सर्कुलर इकोनॉमी का हमारा एजेंडा है, जो अभी चूंकि BMC हमारे पास में है, तो BMC के माध्यम से अभी देखिए हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में तो प्रयास करके BMC में STP का काम चालू किया। तो 75% जो मुंबई का सीवेज वाटर सीधा समुद्र में जाता था और एक बहुत ही गंदी बात हम लोगों को सारा दुर्गंध सारी दिखाई पड़ती थी या सूंघनी पड़ती थी, वो समाप्त हो जाएगी, ये काम हो जाएगा। फिर भी 25% आज भी वैसे ही रहेगा। उसके बावजूद मीठी नदी का आप जानते हैं, मीठी हो, पोईसर हो, ये सारी जो हमारी नदियाँ हैं, इसमें सारा सीवेज जाता है। तो इसको सारा ठीक करके इसकी एक हम लोगों ने एक योजना तैयार की है, जिस योजना के तहत मुंबई की वाटर क्वालिटी को, मुंबई की एयर क्वालिटी को हम लोग ठीक करेंगे। अब देखिए इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसके कारण मुंबई का AQI भी थोड़ा एक प्रकार से प्रदूषण इफेक्ट हो रहा है। उसके ऊपर भी हम लोगों ने उपाय तैयार किया। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको अभी अगले 3-4 साल इस पर काम करना चाहेंगे और अगले 3 सालों में थोड़ा इसका इफेक्ट दिखेगा, लेकिन पूरा इफेक्ट दिखने के लिए 5 या 6 साल उसको लगेंगे। तो वही टाइमलाइन में आपसे समझना चाह रही थी, एन एश्योरेंस टू ऑल ऑफ दीज पीपल जो आज अपने घर जाएंगे ना वेस्टर्न एक्सप्रेस और ईस्टर्न एक्सप्रेस लेकर, ये डीकंजेस्ट होने की टाइमलाइन क्या? देखिए मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें पार्शियल काम तो हमारा 29 तक हो जाएगा, 70-80% हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे 30 तक भी जाने वाले हैं। कुछ प्रोजेक्ट जो हमने थोड़े लेट शुरू किए, क्योंकि आपको पता है मुंबई एक कोस्टल सिटी है। तो इस कोस्टल सिटी में हम जब कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ने